ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सोनभद्र मामले में यूपी सरकार द्वारा प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा धरना दिया जा रहा है। जयपुर के गांधी सर्किट पर धरना दिया जा रहा है। भारी बारिश के बावजूद भी यह धरना दिया गया। परिवहन मंत्री राजस्थान सरकार प्रताप सिंह जी मेरे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, प्रियंका गांधी जी को रोका गया है। देश की आवाज बनकर प्रियंका गांधी लड़ रही है। कांग्रेस देश की आवाज है। कांग्रेस ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जो अंग्रेजों से लड़ गई जो पार्टी, उस पार्टी के महासचिव को आप रोकोगे और कांग्रेस चुप रह जाएगी। पूरे देश में इस वक्त गांव, गरीब, खेत खलियान सब जगह कांग्रेस का कार्यकर्ता विरोध कर रहा है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा जी की पोती, राजीव गांधी की बेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी क्या कह रही है कि 10 लोग जो मारे गए उनसे मैं उनके परिवारों से मिलना चाहती हूँ। आप देश में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। बीजेपी को ये समझ लेना चाहिए। घमंड और तानाशाही की राजनीति बीजेपी कर सकती है, लेकिन कांग्रेस इस तरह की राजनीति किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। आज तो ये सिंबॉलिक विरोध है। जरूरत पड़ेगी तो जेलों को भी भरेंगे, पूरे देश में लड़ेंगे, लेकिन चुप नहीं रहेंगे। प्रियंका गांधी जी देर रात तक सोनभद्र में डटी रही। उन्होंने कहा पीड़ितों से मिलकर ही जाएंगे। देर रात तक गेस्ट हाउस में उन्होंने धरना दिया। प्रियंका गांधी जी का जो भी फैसला है वो कांग्रेस का फैसला। प्रियंका गांधी अकेली नहीं है। पूरे देश की करोड़ों जनता, करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रियंका गांधी के साथ खड़े हैं। हम सब लड़ने और मरने के लिए तैयार है। जरूरत होगी तो जेलों को भरेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन चुप नहीं रहेंगे। आज इसी कड़ी में जयपुर शहर कांग्रेस ने यहाँ पर धरना दिया। पूरे देश में, पूरे राजस्थान में अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। अशोक गहलोत तो चाहे सचिन पायलट, तमाम लोग, तमाम कांग्रेस के नेता, तमाम मंत्री यहाँ बैठे हैं। रघु शर्मा बैठे हैं, बीडी कल्ला बैठे हैं, तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। सब लड़ने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले हम इस देश के नागरिक हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, उसके बाद हम मंत्री हैं। कांग्रेस का तमाम कार्यकर्ता यहाँ लड़ने के लिए तैयार है, संघर्ष के लिए तैयार है। इसी बीच में हमारे बीच स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी भी हैं। सर, क्या भारतीय जनता पार्टी में जरा भी शर्म बची है तो वो देश की जनता से माफ़ी मांगे। प्रचंड बहुमत इसलिए दिया है कि देश की जनता ने कि दलितों के ऊपर अत्याचार होगा, उनकी नृशंस हत्याएं हो जाएगी और फिर कांग्रेस पार्टी की महासचिव वहाँ जाएगी उन परिवारों को ढाढ़स बंधाने के लिए। तो आप उसको गिरफ्तार करोगे और गिरफ्तार करने के बाद जिस गेस्ट हाउस में रखोगे उसकी लाइट काटोगे। क्या संदेश देना चाहती है बीजेपी? संविधान से ऊपर नहीं है। सरकार में अगर आए हो ना तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि कानून और व्यवस्था आपको बना के रखनी पड़ेगी। वीकर सेक्शन, स्पेशली दलितों पे जो अत्याचार बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जिस तरह का आप तानाशाही पूर्वक रवैया उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपना रही है, लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हो क्या? इसलिए जनादेश मिला आपको। कांग्रेस पार्टी इस तरह के कदमों का हर स्तर पर विरोध करेगी। आज धरना दिया है, कल गिरफ्तारी भी कर सकते हैं। हम गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। अरे अंग्रेजों को भगा दिया हमने। ये बीजेपी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। इतना घमंड मत आप दिमाग में रखिए। लेकिन न्याय, कानून और व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। उसमें आप फेल हुए हो। बजाय शर्म आने के आप उल्टे कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में जाके जो जनादेश मिला है उसमें पूरी तरह से बीजेपी असफल रही है। लोगों की जान माल की सुरक्षा करने में भारतीय जनता पार्टी असफल रही है। सर, प्रियंका गांधी जी ने कहा कि पीड़ितों से मिलकर ही वापस लौटेंगे। पीड़ितों से मिलकर ही वो वापस लौटेंगे। इसी प्रकार भरी बारिश में भी आप लोग यहाँ डटे रहे, तमाम मंत्री, तमाम विधायक डटे रहे। कब तक आगे की क्या प्लान? कौन डरता है आंधी तूफान और बारिश से? आप जब लड़ाई होगी, आगे बढ़ेगी, तो भारतीय जनता पार्टी को किसी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, चाहे सड़क पे लड़ाई हो, जेल भरने का आंदोलन हो, चाहे धरने देना हो और इनके जनप्रतिनिधियों का घेराव करना हो, ये अधिकार हमारा संवैधानिक अधिकार है। लोगों को न्याय नहीं दोगे, अत्याचार करोगे, जुल्म करोगे, कानून और व्यवस्था बना के नहीं रखोगे, कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, आंधी बरसात तूफान से नहीं टकराएगी। ये कहना है रघु शर्मा, मंत्री राजस्थान सरकार। कैमरा पर्सन लक्ष्मण डाबी के साथ संतोष मुद्गल, पॉलिटॉक्स न्यूज, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।